कल्पः वन्दे विदेहतनया पदपण्डरीकं कैशोरशौरसमाहितयोगचित्तम् अन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससे सन्मानसात्फलतीतपरागपुञ्जं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुस्तेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां वन्दे ब्रजवसुन्धरां पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय पूर्वाचार्याय सहाय। पूज्य भागवत मंचस्थ हमारे मृदुल जी महाराज, विद्वज्जन, भक्तजन, भक्तमती माताओं, हम सबका परम सौभाग्य है हरि और हर के महीने में ये भागवत का आयोजन किया जा रहा है। श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन प्रधान है और पुरुषोत्तम मास में भगवान श्याम सुंदर का पूजन प्रधान है। आयोजनकर्ताओं ने कुछ सोचा होगा, समझा होगा, विचार किया होगा और वृंदावन को चुना। मैं इनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। इस बहाने 7 दिन का निवास हो जाएगा वृंदावन। वस्तुतः लोगों को समय मिलता नहीं, पर इस बहाने पक्का। और कुछ लोग 1 दिन 2 दिन के लिए भी आएंगे। मेरा सिद्धांत है ब्रजरज का जो उदर में जाना होगा तो निश्चय इनका ऑपरेशन होगा। क्यों कि मन है ना, दिल्ली में रहते रहते मन कहीं कुछ और चक्रों में रहा है। पर गोविंद की कृपा हुई और राधा रानी ने अंचल से झाड़ा, तब इनका वृंदावन में आने का मन बना। नहीं तो ये लोग आते, सुबह आते, शाम को भाग जाते। बड़ी विलक्षणता है। मेरे तो इनसे स्नेह है, प्यार है, सब कुछ होते हुए फिर भी मैं अनुरोध तो किए बिना रह ही नहीं सकता। प्राणी मात्र का, जीव मात्र कर्तव्य है इसी शरीर से भगवत प्राप्ति कैसे हो। और ये भागवत का महत्व भी यही है। सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को इसी जन्म में गोविंद की अनुभूति का एहसास करा ही दिया। क्योंकि इतना बड़ा शासक, विश्व सम्राट, और जब निश्चय हुआ कि 7 दिन में तो जाना ही है। और ये भी समझ लेना, जाना सबको ही 7 दिन में, कोई बचता नहीं है। लेकिन हम इतने बेशरम हैं कि याद ही नहीं रखते मृत्यु को। यदि मृत्यु को याद रखेंगे तो भगवान की स्मृति बनेगी। पर इतनी बड़ी भूल है संसार के नगण्य पदार्थों में आगमा पायनो नित्या के कारण, देवी हेषा गुणमयी मम्माया दुरत्या के कारण हम केवल कहते हैं माया मुझे पकड़ रखी, पर शास्त्र कहते हैं माया किसी को नहीं पकड़ती। यदि तुम मायापति को पकड़ लोगे तो माया तुमको नमन करे। माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई। जो कदाप माधव भजे तो माया चेरी हो।
आज आप देखिए, हमारे जज साहब को चिंता थी कि 1 बजे कथा कैसे हो पाएगी। हमने इनसे कहा मृदुल मेरा है, आप निश्चिंत रहिए, समस्या तो है, कथा चल रही है, पर मुझे विश्वास है कि हमारा मृदुल अपनी वाणी से कभी मुड़ता नहीं। इनके पिताजी का कर्मकांड के रूप में भारतवर्ष में एक ख्याति है, और भारत के अलावा अन्य देशों में भी जाके वो अपना कर्मकांड का बड़ा स्वरूप रखते हैं। उनका कर्मकांडी का बेटा कैसे शब्द को मोड़ देगा। भले ही आज मैं इनसे दिल से खुश हूं, इनको कथा 12 बजे तक करनी थी, पर इनके चित्त में आए बाबा पीछे पड़ा है डंडा लेकर। तो कुछ भी हो, आप मुझे इतनी खुशी है, मैं खुले शब्द से कह रहा हूं, नहीं तो पंडित लोग आलस कर जाते। क्यों? शरीर तो सबका समान है। यदि एक दिन में 2-2 कथा करेंगे तो शरीर तो बोलता है, पर मैं दिल से खुश हूं इतने लोगों को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं समझ लेना कि यदि जज साहब सब लोग कथा करा रहे तो ये आ गए हो। शर्त केवल शब्द की है, वाणी की है। वाणी कभी मुकुर जाए तो वह साधक नहीं हो सकता, फिर भले सिद्ध भले ही हो जाए। अपने आप में ये मान ले मैं तो बहुत सब कुछ जानता हूं, पर आज मैं मृदुल से, हृदय से, प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद देता हुआ, इन्होंने अपने पिताजी की बात को, वो कहीं भी जाते हैं अपने समय से पूर्व खड़े रहते। और वैसे तो मृदुल का जो भी नियम है, सबसे नाम भी मृदुल है तो काम भी मृदुल है, और गोविंद के गुणानुवाद भी मृदुल है। और आप 7 दिन सुनेंगे तो आप मस्त भी हो जाएंगे, और मुझे आशा है फिर आप अपने आप मृदुल के हो जाएंगे, मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुझे इतना विश्वास है। क्यों? कि इनका स्वभाव सबसे मिलनसार है। कथा तो एक अलग अद्भुत स्वरूप है। यदि कथा की बात सुनोगे तो इतना ही कहूंगा, सुखदेव जी महाराज जब कथा करने आए थे परीक्षित के पास, तो ना एसी था, ना हॉल था, ना मंच था, केवल एक जो कथा सुनाएगा उसके लिए एक साधारण आसन था। आके बैठे कथा सुनो। आजकल इनको एसी ना मिले तो भाग जाएंगे। आप नहीं भागेंगे बंधु, मैं आपको बड़े डंडे की चोट पर कहता, क्योंकि सुविधा के लिए आज इंसान बहुत दौड़ रहा है, और जो गोविंद के लिए दौड़ता है उसके पीछे सुविधा दौड़ती है। मैं तो अपने जो मैं फक्कड़ बाबा जी हूं इसलिए बोल देता हूं, नहीं तो बाबा लोग भी दीप जीव दबा के बोलते हैं। क्यों? यदि कहीं आशा होती है लेने की तो दबना ही पड़ेगा। जिसके सर पर कर किया तो कर पर करना, या तो आशीर्वाद मत दो या भीख मत दो, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। साधु तो वही है, साधक तो वही है, पंडित तो वही है जो केवल गोविंद का प्रमाण रखता, गोविंद की आशा रखता, गोविंद का भरोसा रखता और गोविंद का विश्वास रखता, तो कमियां होती ही नहीं। मैं मृदुल जी को कहां तक कहूं, पर यजमानों की बड़ाई करना ज्यादा ठीक नहीं होता है। क्यों? इनको तो 7 दिन बैठना है। पर इतना जरूर कहूंगा, वृंदावन में आए हो और 7 दिन का निवास मिला है,
और पुरुषोत्तम मास मिला है, तो बंधुओं कम से कम 25,000 हरिनाम प्रतिदिन करना, तो आपकी कथा अनंत गुनी सफल हो जाए। और वह आशा केवल 7 दिन के लिए नहीं कह रहा हूं, भगवान ने आपको 21,600 श्वासें फ्री दी। जितने प्राणी बैठे आप हम नहीं, जगत में जितने जीव मात्र हैं, मनुष्य मात्र को 21,600 श्वासें चलती हैं, और अपन तो बनिया के बेटा तो 25,000 नाम लेने बिगड़ेगा। फायदा ही है, फायदा के लिए ही तो सारा काम है। और यदि हरिनाम जज साहब ने शुरू कर दिया तो ये सोच लो इसका इतना बड़ा असर जाएगा कि ये बीमारी सबको लग जाए। और ये लग जाए तो मैं भगवान से आशा करता हूं, मैं कभी किसी व्यक्ति से भिक्षा की बात ही नहीं करता हूं, परंतु इतना जरूर कहता हूं, हरिनाम लोगे तो इससे बड़ी मेरी कोई भिक्षा नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।